विक्रमगंज गांव की रहने वाली अश्मिता कानपुर के एक बड़े व्यापारी का बेटा मयंक के साथ उसका ब्याह हुआ। नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ अश्मिता ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफी मजे और खुशी के साथ निकल गए और जैसे जैसे दिन बीतता गया अश्मिता अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। अश्मिता की सास भी अश्मिता से काफी खुश थी कि बहू अपना घर और संसार सब कुछ अच्छी तरह से संभालने लगी है। गर्मी की छुट्टी पड़ गई। अश्मिता अपने मायके जाने की बात अपने सास से बोली, मम्मी 2 साल हो गए मैं मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन जाकर आऊं? सास ने जवाब दिया, देखो अश्मिता अगले साल चले जाना। अश्मिता ये सुनकर काफी नाराज और दुखी हो गई। सोचने लगी कि जब संगीता दीदी हर 3 महीने पर घर आती है तो मम्मी काफी खुश होती है और कहती है, कितने दिन के बाद आई हो, और मुझे 2 साल हो गए लेकिन मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है। मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने ही रखती है। और क्या दिन भर इन लोगों को सिर्फ खाना बना के खिलाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं। मेरी जिंदगी में बस यही रह गई है। अश्मिता कमरे में आंसू की धारा समेटे दाखिल हुई। शाम को संगीता दीदी आने वाली है, देखना मम्मी कितना खुश होती है। खाने के अलग अलग फरमाइशों की लड़ी लगती रहेगी। कभी संगीता दीदी के लिए समोसा बना दो, कभी पालक पनीर तो कभी बिरयानी। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, खाना तो मुझे ही बनाना है, तो चलो किचन में अभी से तैयारी में लग जाऊं। ये सोच ही रही थी कि तभी सास ने आवाज दी, अश्मिता जल्दी नीचे आओ, देखो संगीता आई है। अश्मिता अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुख को अंदर एक कोने में दबाए अपनी नंद का स्वागत करती है। कैसी हो भाभी? संगीता अश्मिता से बोली। अच्छी हूँ दीदी, और घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा हमारे जीजा जी कैसे हैं? संगीता शर्माते हुए कहती है, वह भी भाभी अच्छे हैं। अच्छा दीदी आप बैठो, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ। नहीं भाभी कुछ मत बनाओ, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ और केवल 2-3 घंटे ही रहूंगी, क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजाजी उन्हें लखनऊ दिखाने गए हैं। तो वो बोले, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? एक काम करो, तुम अपने मायके जाकर सबसे मिलकर चली आओ। सो मैं आ गई, मुस्कुराते हुए संगीता ने जवाब दिया। अच्छा दीदी रुको, मैं खाना बना देती हूँ, आप खा भी लीजिएगा और जीजाजी और आपके सास के लिए खाना भी बांध कर दे दूंगी। अरे भाभी मेरे साथ बैठो, बातें करो, शाम तक मैं चली जाऊंगी, खाना तो बनता ही रहेगा। तभी अश्मिता की सास ने अश्मिता से कहा, तुम एक काम करो, संगीता के साथ बैठो, बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं मम्मी जी, मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बात कीजिए। तभी संगीता ने कहा, कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ और मैं आपसे बातें करूंगी, थोड़ी मदद भी हो जाएगी, ये ठीक रहेगा क्यों माँ? अश्मिता की सास बोली, ये भी सही है। अश्मिता और संगीता किचन में प्रवेश करती है और काफी देर तक हंसी मजाक करते करते खाना भी तैयार हो जाता है। संगीता खाना खाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। रसोई को समेटकर रात को अपने कमरे में अश्मिता गई तो मयंक ने कहा, अश्मिता तुम काफी थक गई हो, आराम कर लो। हाँ मुझे आराम कहाँ है, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती है कि मैं अपने मायके ना जाऊँ। संगीता दीदी 1-2 घंटे के लिए आती है लेकिन मिलकर तो जाती है, उसमें क्या, तुम भी चली जाओ, मयंक ने कहा। और देखो अश्मिता दीदी भी कहाँ आ पाती है, जब विकास जीजाजी अपनी माँ को लखनऊ डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं तभी मिलने आती है। तो इसका मतलब है मैं कभी नहीं जा सकती अपने मायके, अश्मिता ने कहा। ऐसा तो मैंने नहीं कहा अश्मिता। अच्छा तुम शांत रहो, मैं कल माँ से बात करता हूँ, तुम अपने मायके चली जाना, ठीक है? तुम तो रहने दो। गुस्सा करते हुए अश्मिता सो जाती है। सुबह उठकर अश्मिता अपने काम में रोज की तरह लग जाती है। दोपहर में मिश्रा आंटी अश्मिता की सास से मिलने आती है और काफी देर तक बातें करती रहती है।
तभी मिश्रा आंटी अश्मिता की सास से पूछती है कि संगीता की माँ, ये बताओ कि बहू और बेटी में क्या फर्क समझती हो। अश्मिता इस सवाल के जवाब का इंतजार कर रही थी कि मम्मी जी का इस पर क्या जवाब होगा। अश्मिता की सास ने मुस्कुराते हुए बोली, बेटी कैसी भी हो पर वह मीठी होती है और बहू नमक की तरह नमकीन होती है। ये सुनते ही अश्मिता निराश होती है और दिल भी काफी दुखी हो जाता है। मिश्रा आंटी चली जाती है। काफी देर तक अश्मिता ये सोचती है कि मैंने मम्मी के साथ क्या बुरा किया है। मम्मी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती है और वह अब घर में निराश रहने लगती है। निराश अश्मिता को देखकर एक दिन अश्मिता की सास ने पूछाती है, अश्मिता यहाँ आओ, तुमसे कुछ किसी ने कहा है क्या? या मयंक ने कुछ बोला क्या? कुछ नहीं मम्मी जी। अश्मिता के आवाज में दर्द था। अश्मिता की सास ने अपने पास बिठाकर पूछा, नहीं तुम बताओ अश्मिता क्या हुआ है। अश्मिता के आंखों में आंसू भर आई और अश्मिता ने सास को सारी बात बता दी कि कैसे मिश्रा आंटी से आप बेटी और बहू में फर्क बता रही थी, तो ये सुनकर तुम नाराज हो गई। बस इतनी सी बात है। अरे अश्मिता, मैंने कहा बेटी मीठी होती है, वह चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नजर ही नहीं आती है। वह गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है और खाने में अगर मीठा ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बहू नमक के सामान इसलिए है क्योंकि खाने में अगर नमक ना हो तो खाना बेस्वाद होता है। खाने में नमक मिलने पर हम जो खाना खाते हैं उसी समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने देती हूँ क्योंकि तुम्हारे न रहने पर घर सूना सा लगता है। तुम इस घर को संभालती हो, इसलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। अश्मिता सारी बात समझ जाती है और अपनी सास के गले लिपटकर रोने लगती है। शाम को मयंक जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, अश्मिता अपने मायके जाना चाहती है कुछ दिन के लिए। अश्मिता तपाक के बोल उठी, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है। मैं चली गई तो खाने में कोई स्वाद नहीं रहेगा। मयंक को कुछ समझ नहीं आया कि कल रात मायके जाने के लिए मुझसे कह रही थी, अचानक से इसे क्या हो गया। मयंक सोचने लगा कि इन औरतों को समझना मर्दों के बस के परे है। अश्मिता की सास अश्मिता के सिर पर हाथ फेर रही थी और मयंक एकटक लगाकर अश्मिता और अपनी माँ को देखता रह जाता है।